नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 जून 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और कल के मुकाबले आज स्थितियां क्या कुछ कह रही हैं। चलिए बात करते हैं पिंकी बाबू जी से। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबू जी। दीपक जी, कल से देख रहे हैं आप बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। ह्यूमिडिटी जरूर बढ़ती जा रही है। आज भी सुबह के सूर्य देवता जी अभी तो 10:30 बज गए। 10:30 बज गए हैं। बीच बीच में छुप छुप के आते हैं लेकिन चले जाते हैं बादलों के पीछे। जी बाबू जी। लेकिन और ह्यूमिडिटी है। हाँ बाबू जी, सबसे ज्यादा बीमारी की जर्जर है या ह्यूमिडिटी है? हाँ, ये इसको तो फर्क पड़ता ही है। गर्मी आए तो प्रखंड आनी चाहिए, ऐसी नहीं कि नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन जिस तरह गर्मी आ रही थी वो उससे तो राहत मिली। बिल्कुल। बाबू जी, परसों रात को बारिश ऐसी हुई, बारिश कहीं कम, वो पेड़ ज्यादा गिरे। और वो क्या कहते हैं, आपने रात को देखा ओले कैसे, वो अपना बदल कैसे गिरे। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आसमान से को टूट के गिरेगा। टूट के गिरेगा। रात को 3:30 बजे उठ के मैं भी बाहर निकला अच्छा, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल मेरी छत के ऊपर ही वो गरज रहे हैं। बिजली गिरेगी। हाँ, जी। लेकिन थोड़ी बारिश अच्छी हुई और बस फिर शांत हो गया। और बाबू जी, दिल्ली में इतने पेड़ गिरे हैं, इतने पोल गिरे हैं, इतनी मतलब इतनी तेज आंधी आई है। आंधी तेज थी। एक इधर आर के पुरम में 100 फीट का पोल, सोचो 100 फीट का पोल बिजली का, वो गिर गया। उस पे पेड़ की वो पड़ गई थी ना, जी टहनी जी जो जी जी जी। हाँ वो पड़ी थी। चलो, ये तो मौसम की हो गई। मौसम ये भी ऐसे ही चलता रहे तो ठीक है, बारिशें आए। लहसुन के बारे में अगर हम आते हैं तो लहसुन देखिए, मंडी में 8 गाड़ी के करीब, 8-9 गाड़ी हिमाचल की हैं। अच्छे माल जो हैं वो बहुत अच्छे सुपर क्वालिटी, वो तो बिक रहे हैं 110-15 रुपए। ऐसे माल 60 रुपए के आसपास जी बाबू जी। छोटे साइज में है ये। ऐसे 50-55, जी सामने 100 रुपए। जी। बाबू जी, ये वैसे कहाँ के माल हैं ये सब वाले? हिमाचल है। अच्छा जी। बाबू जी, हिमाचल की सेल सेम ही चल रही है? हाँ, हिमाचल और पंजाब, ये पिछले आप 1.5-2 महीने से देख रहे हैं जो ज्यादा बिक रही है वो इन्हीं मालों की हो रही है। अब मेरे सामने एक वो गाड़ी खड़ी है, वो सामने माल देख रहे हैं आप, हाँ उत्तर पैल के पीछे। जी अब ये 10 से 15 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा। जी माल हल्का है जी। तो हल्के माल की तरफ कोई रुझान ही नहीं किसी का। एमपी, ये भी एमपी का माल है। 3-3.5 रुपए किलो भाड़ा भी है, बारदाना भी है, लेबर भी है, और फिर भी 10 रुपए किलो बेचना भारी पड़ रहा है। जी बाबू जी। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हल्के माल की बिक्री ना के बराबर है। जी बाकी जो ये छिपा बड़ोत एमपी के आ रहे हैं, ये जरा 50, 40, 60 इन भाव वाले तो बिक जाते हैं। जी जो इससे कम वाले होते हैं वो भारी हो जाते हैं बिकने। जी। बाबू जी, हल्के मालों की अगर हम परसेंटेज की बात करें, वो क्या मान सकते हैं? कितने कितने परसेंट हल्के और अच्छे माल? ऐसे माल तो कम ही आते हैं, मैं बताऊं। ऐसे माल वो जो भी व्यापारी लाया है, ऐसे माल वहीं पर ही बेचने ज्यादा उचित थे। जो यहाँ पर 10 रुपए का मतलब है कि उसको 5 रुपए के पैसे आएंगे। सही बात है। और ये कोई 50-100 कट्टे भी नहीं, पूरी 10 टन की गाड़ी है। तो ऐसे मालों को लाना गलत है। अच्छे माल जो है, अब ये कश्मीर भी चालू हो गया है, सामने आप देख रहे हैं। अच्छा जी जी अब ये माल अब निकलने चालू होंगे, थोड़ी सी और सफाई में आ जाए। 60, 65, 70 यही पोजीशन इनकी रहेगी। जी बाबू। इनकी उठाओगे थोड़े टाइम के बाद, जब ये हिमाचल वाले बिजाई के लिए लेंगे। पिछले साल तो उन्होंने बहुत महंगे माल लिए थे, लेकिन इस बार महंगे नहीं मिलेंगे उनको। जी। फर्क ये पड़ेगा। अब ये देखो 250-300 रुपए किलो के बीज लगे हुए हैं। कम से कम 300-250 रुपए के बीज लगे हुए हैं, और अब मिलेंगे 60 रुपए किलो के बीज, जी 70 रुपए किलो के बीज। तो फर्क पड़ेगा ना। बिल्कुल। बाबू जी, वैसे अगर एक सप्ताह की बात करें
तो अपनी मंडी में ग्राहकी एक सप्ताह में कैसी रही है? बहुत ज्यादा तेज भी नहीं और मंदी भी नहीं, क्योंकि माल भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आ रहे। तो बाबूजी जो बाकी जगहों के माल हैं, जैसे थोड़ा बहुत यूपी का आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, छिपाबरोद का, हरियाणा का आ रहा है। बिक रहे हैं वो भी। जी यूपी के 30 रुपए से लेकर 60 रुपए और हरियाणा के भी 50, 40, 50, 60, 70 और आपके जो बढ़िया क्वालिटी है बॉक्स में वो 80, 90 रुपए। 100 रुपए बहुत जोर मारोगे तो, लेकिन वो जो 100, 80 वाले हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। जी बाबूजी ओवरऑल मौसम के हिसाब से, इस समय ग्राहकी के हिसाब से, इस साल के उत्पादन के हिसाब से आगे क्या कुछ माहौल क्या रहला है समझे? मैं आज मैं जून का भी आधा महीना तो बीत ही गया है जी और अगले महीने से या इस महीने के आखिर से बारिश भी चालू हो जाएंगी अच्छी। बारिशों के बाद मैं आपको कितने 3-4 महीने से एक ही बात को कह रहा हूँ, जो आज से 4 महीने पहले भाव थे वही भाव आज है। अगर उस समय किसी ने स्टॉक करा होता तो उसको आज 15 रुपए 20 रुपए किलो लॉस हो जाता है। लॉस रहता ही रहता। और माल खराब क्या होता है ये अब पता लगेगा। हाँ और बाबूजी बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग पीछे कई महीने से भी सोच रहे होंगे कि लोगों ने अप्रैल में सोचना चालू कर दिया था हाँ स्टॉक करने, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में वो पुरानी बात कब पिछले साल वाली चलती आ रही थी सही बात है। कि भाई पिछले साल 300 है, साला 150 तो रहेगा, आधा तो रहेगा, लेकिन वो आधे का भी आधा मुश्किल लग रहा है सही बात है, वो भी क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से। जी तो बाबूजी मैंने देखा पिछले 3-4 महीने से आप लगातार वैसे ये बात कहते आ रहे हैं, आपने ये अंदाजा किस वजह से लगाया, किस हिसाब से? ये आप पिछले कई सालों के अगर इतिहास उठाते हो, ये उसी हिसाब से आइडिया, एक्सपीरियंस के हिसाब से आइडिया। मतलब तेजी रही है तो फिर देखो ये हम हमेशा रहा है, लेकिन इस बार 2 साल की जो तेजी थी वो लंबी तेजी थी और कुछ ज्यादा तेजी थी। सही बात है। हाँ, उसमें ज्यादातर व्यापारियों ने, किसानों ने खूब पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन आखिर में कुछ व्यापार करेंगे उसमें नफा और नुकसान दोनों होते हैं। बिल्कुल होता है जी। किसान को फर्क नहीं पड़ता, किसान की तो अपनी बिजाई का माल था। सही बात है। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जी देखिए ये लहसुन में हमेशा ये चलता ही रहता है, लहसुन क्या ये हर सब्जी में चलता रहता है, जी लेकिन एक माहौल पता लग जाता है, क्रॉप पता लग जाती है, डिमांड सप्लाई पता लग जाती है। जी जी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, रेट कम होते हैं, जी ये फर्क है। सही। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863। आपका पिंकी भाई। धन्यवाद बाबूजी।